नमस्कार, मैं हूं विवेक शुक्ला और मैं आपके लिए ले आया हूं ये कहानी लच्छित बोरपुखान की। अब आप पूछेंगे कौन है ये? देखिएगा, एनडीए नेशनल डिफेंस एकेडमी पुणे में खड़गवासला में जो सबसे बेहतरीन होता है कैडेट, उसे सबसे बड़ा पुरस्कार मिलता है और वो होता है लच्छित बोरपुखान का अवार्ड। जी हाँ दोस्तों, यही है वो लच्छित, हमारे देश के सबसे बड़े नायक। अब आप पूछेंगे कौन थे ये, आइए हम सुनाते हैं आपको कहानी। शिवाजी महाराज के समय की बात है। औरंगजेब मुगलों से लड़ाई लच्छित ने की थी। नॉर्थ ईस्ट में शिवाजी महाराज ने महाराष्ट्र में की थी। एक ही समय, एक ही वक्त के आसपास शिवाजी महाराज से 8 साल छोटे थे ये लच्छित बोरफुकान। कौन थे मैं आपको बताता हूँ। अब देखिए, अहोम, असम, असम का जो राज्य है वो कहानी है। वहाँ के राजा थे और ये हमेशा से स्वावलंबी रहे हैं और मुगल इन पे अटैक नहीं कर पाए। कुछ समय के लिए ही उन्होंने मुगलों ने राज किया था वहाँ पे। अब कहानी ये है कि 1631 में प्रताप सिंह वहाँ के राजा थे और उस वक्त मुगलों ने अटैक किया, हमला किया। और उस वक्त कुछ वो जो आसाम घाटी है, गुवाहाटी तक पहुँच गए थे मुगल। अब हुआ ये कि कुछ दिनों बाद 1639 में एक डील किया उन्होंने, एक ट्रीटी साइन किया कि ठीक है, यहाँ तक आपका राज्य रहेगा, यहाँ हमारा रहेगा। ये कहानी थी। प्रताप सिंह कौन है? प्रताप सिंह के 5 मंत्री थे और 5 मंत्रियों में जो सबसे बड़े मंत्री थे उनके सबसे छोटे बेटे थे लच्छित। लच्छित बोर बरुआ। बरुआ एक कॉमन सरनेम है आसाम में, है ना। तो अब ये होता है कि बोर बरुआ, अब ये हो गए बोर पुखान। पुखान मतलब 6,000 सैनिक, उसके हेड। बोर पुखान किसने बनाया वो कहानी आगे है, अब सुनिएगा। अब होता ये है कि इसके बाद जयध्वज सिन्हा आते हैं और ये जयध्वज सिन्हा क्या करते हैं, जब मुगलों के शासन में शाहजहां के बाद आते हैं औरंगजेब, तो ये वक्त का फायदा उठा के जयध्वज अपनी सेना को मजबूत करते हैं। कहते हैं हम फिर से एकत्रित होंगे। अब इसी वक्त मीर जुमला को भेजता है ये मुगल का शासन कि जाओ तुम वहां पे वापस, हमें वो चाहिए, वो अहम चाहिए, हमें वो गुवाहाटी चाहिए, हमें असम चाहिए, अहोम चाहिए। ये जाते हैं वहाँ पे, लड़ाई होती है वो वहाँ पे। लेकिन ये जयध्वज सिन्हा बहुत चालाक थे। उन्होंने बड़ी चालाकी से वहाँ पे अपना, अब उसको भूलते हैं। अब जो चीज़ शिवाजी महाराज ने यहाँ पे की थी वही वहाँ पे की थी। गुरिल्ला जिसे आप कहते हैं ना, गुरिल्ला के लिए हिंदी शब्द में भी है और वो है दगा। दगा, दगा देना, किसी को धोखा देना। तो ये दगा तरीका जो है, तो ये वाली लड़ाई को बोलते थे। तो ये दगा पद्धति। तो इस तरह से उन्होंने वहां पे छुप के, कि पहाड़ी है, जानते हैं कि अगर मैदान में रहेंगे तो छलनी कर देगा सीना वो सैनिक हमारा, दुश्मन हमारा। भाले से, तीर से, तलवार से, बंदूक भी उस समय आ गई थी और फिरंगी भी आ गए थे। जी हाँ, मुगलों के शासन में फिरंगी भी आए थे। मुगलों में राजपूत थे, मुगलों में राम सिंह थे। आप पूरा कहानी आएगी। उस वक्त ये कोई ऐसे राजा देश अलग अलग परिभाषा होती थी। तो मुगलों में सब आ गए थे। अब यही बात सुनिएगा ध्यान से। अब होता यह है कि जयध्वज सिंह एक गलती करते हैं। वहां से मीर जुमला को भेजा गया। मीर जुमला वहां पे गए और मीर जुमला ने बहुत कुछ हम कब्जा कर लिया। लेकिन एक इन्होंने, ये भी कम नहीं थे इससे, और बारिश हो गई। बारिश ने बहुत साथ दिया। वहां पे मौसम ऐसा है, ब्रह्मपुत्र समुंदर की तरह है, नदी की तरह नहीं है। विस्तार है अपार ब्रह्मपुत्र का। तो वो वहां पर कीचड़ दलदल से मीर जुमला के सैनिक का संपर्क आपस में टूट गया। मीर जुमला को यह बात पता थी कि उनका साम्राज्य कमजोर हो गया, पकड़ कमजोर हो गई। लेकिन जयध्वज सिन्हा को यह पता नहीं चला और जयध्वज सिन्हा उसी वक्त वो वहां पे सरेंडर करने, आत्मसमर्पण करने चला गया मीर जुमला के पास। मीर जुमला बहुत ही शातिर इंसान, उसने इस मौके का फायदा उठाया। और ये कहते हैं कि मीर जुमला ने जयध्वज सिन्हा की 6 साल की बेटी को भी ले लिया कि इसे हम ले जाएंगे। ये हुआ, इतनी जहालत सहनी पड़ी जयध्वज को, इतनी बेइज्जती सहनी पड़ी। बहुत सारे नियम लगाए गए और जयध्वज जब वो इसी दुख से मरे, और मरते वक्त उन्होंने अपने चचेरे भाई चक्रध्वज सिन्हा से कहा था कि जो जो खंजर हमारे सीने में है उसे तुम निकालोगे। और चक्रध्वज सिन्हा ने यही किया, अपने भाई की लाज रखी, पूरे टीम को एकत्रित किया, चुन चुन के सबको जमा किया, हिम्मत बढ़ाई, खाने की व्यवस्था की, मिलिट्री ट्रेनिंग दी गई, पूरा व्यवस्था किया, पूरी तैयारी की। और लच्छित को बोरपुकान उन्होंने बनाया। बोरपुकान मतलब हेड ऑफ पुकान। पुकान मतलब 6,000 सैनिकों का हेड, कमांडर इन चीफ बनाया। लच्छित में देखा कि वो गुण है और उसको बोरपुकान बनाया। अब होता ये है कि
इस चीज़ की भनक पड़ जाती है अंग्रेज़ों, ये सब ये जो मुग़ल थे ये सब कलकत्ता के आसपास थे और इनको पता चल जाता है कि ये सब कुछ हो रहा है। फ़िरोज़ खान को भेजा जाता है, फ़िरोज़ खान अटैक करता है, लेकिन फ़िरोज़ खान को लच्छित पहली बार, अब लच्छित बोरफुकान ने 1667 से 1671 तक पूरे 17 बार मुगलों को हराया है। 17 बार मुगलों को हराया है। हमारे देश का वो सपूत, हमारे देश का सबसे बड़ा जंग सिपाही और सबसे बड़ा कमांडर इन चीफ आज लच्छित के नाम पे आपको, अगर एनडीए में आप पढ़ाई कर रहे हैं तो आप जो सबसे बेस्ट विद्यार्थी होता है उसे देखिए, ये सम्मान मिलता है। और ये है एनडीए में वो उनकी तस्वीर, और दिया हुआ है कि कितने सैनिक आए थे और मुगल क्या आए थे, वो कहानी मैं आपको बताऊंगा। हाँ, तो हुआ ये कि फिरोज खान को पकड़ लिया। अब लच्छित भी चाणक्य की तरह तेज था। शिवाजी महाराज और लच्छित में एक खासियत है, एक खूबी है नहीं, बहुत सारी है। शिवाजी महाराज ने यहाँ पे क्या किया था कि जो कमजोर किले हैं मुगलों से वो चुप के ले लिए, और लच्छित ने भी यही किया, कमजोर किलों को अटैक करके अपने हाथ में ले लिया। अब लच्छित को दिल्ली, उस समय न फोन था, न टेलीफोन था, न व्हाट्सएप था, न मीडिया था। उस वक्त आसाम में बैठे हुए लच्छित को ये पता चल गया कि दिल्ली में क्या हलचल चल रही है। वो उसके जासूस का तंत्र बैठा हुआ था और उसने ये पता लगाया कि आर्मी मुस्लिम वाले मुगल भेज रहे हैं, उसमें 4000 तो घुड़सवार हैं, 10,000 सैनिक हैं और इतनी सारी संख्या में लोग आए हैं, और ये सब बंदूक तोप, एक एक जहाज में 6-6 बड़े तोप चले थे, इतने बड़े बड़े मुगलों ने। हालांकि मुगलों की सबसे बड़ी कमजोरी थी नेवी, नाव उनकी अहोम सेना से बहुत कमजोर थी। अमजों के पास छोटे छोटे हथियार थे लेकिन वो तेज थे, और अहोम मास्टर थे, धुरंधर थे नदियों के, है ना, नाव के। तो अब ये चीज़ कमजोरी थी मुगलों की। तो अब लच्छित ने ऐसा प्लानिंग किया, वो पहले से परेशान हुए कि अरे क्या करें, हम कैसे जीतेंगे, हमारे पास सिर्फ 1 लाख है, उनके कम से कम हमसे 3-4 गुना ज़्यादा है। तो लच्छित ने बड़ा प्लानिंग किया, तैयारी किया, दुश्मन को इस तरह से घेरा कि दुश्मन वहाँ पे आए जहाँ ये चाहते थे, जहाँ सबसे पतली है ब्रह्मपुत्र नदी, सिर्फ 1 किलोमीटर चौड़ी है, और बाकी जगह तो ब्रह्मपुत्र इतनी बड़ी कि दिखता भी नहीं कि छोर कहाँ है, लेकिन वहाँ पे सिर्फ 1 किलोमीटर है, वहाँ अटैक करना ईजी पड़ा। और यही हुआ, यही किया उन्होंने, और उन्होंने चालाकी भी की। राम सिंह को भेजा गया था कि फिरोज खान को पकड़ लिया, तुम जाओ। राम सिंह को मुगलों ने भेजा, मुगलों की तरफ से राम सिंह गए थे, और राम सिंह को इन्होंने ये चालाकी से बातें करी। उन्होंने कहा देखो भाई, हम भी तुम्हारे भाई हैं, हमने तुम पे कभी अटैक नहीं किया है, ये वो बातें करते। फिर फिरोज खान जो कैदी था उसके इस्तेमाल करके इनसे बातें करके इनको प्यार से बहलाया फुसलाया और इन पर अटैक किया। अब हुआ ये, आखिरी लड़ाई की बात कर रहा हूँ, कि मार्च 1669 में सराय घाट में लड़ाई हुई। सराय घाट में मुगलों ने इन पे अटैक कर दिया। ये शुरू की लड़ाई में जीते, बाद में हारने लगे। अब तब शेर जागता है, जब शेर को आप कोनों में दबोच लेते हो ना, तब शेर जागता है। हुआ ये कि सारे सैनिक पीछे जा रहे थे, इनकी स्ट्रेटेजी थी, लेकिन अब ज़्यादा ही पीछे जाने लग गए थे। अब तब लच्छित ने ऐलान कर दिया कि हम लड़ेंगे। जिस तरह से शिवाजी महाराज ने वो शपथ ली थी अग्नि के ऊपर, उसी तरह लच्छित ने ये कहा कि हम लड़ेंगे, और कह दिया सैनिकों से अभी लड़ेंगे। रात को 4 नवंबर को उन्होंने लड़ाई शुरू की, और रातों रात उनके सैनिक तैयार हुए। उनके पानी में कूदने से वो खुद पानी में कूदे, बोले लाओ ले आओ नाव, हम नाव से चलेंगे। और ये देखकर उनके सैनिकों में इतना जोश आ गया, सारे सैनिक टूट पड़े, मुगलों को तहस नहस कर दिया, बर्बाद कर दिया। और वो लड़ाई अहोम ने जीत ली, और ये सराय घाट की लड़ाई अहोम ने जीत ली लच्छित बोरफुकान की वजह से। उस एक इंसान ने इतनी सांस फूंक दी, इतनी जान फूंक दी, पीछे हटते हुए सैनिकों में जान फूंकी है। ये नहीं कि हमारे पास ज़्यादा शक्ति थी, हमारे पास कम शक्ति थी, दुश्मन के पास बहुत ज़्यादा शक्ति थी, फिर भी उन्होंने इन सैनिकों को एकदम चालाकी से और जोश भर दिया कि चालाकी से लड़ाई करनी है और जोश से लड़ाई करनी है। सामने लड़ाई हुई और मारे गए सारे मुगल, और वो साम्राज्य स्थापित रहा। तो 1646 से 1667 से लेकर 1672 तक, 1667 से 1672 तक लच्छित ने 17 बार मुगल पर हमला किया। 17 बार। ऐसे वीर पुत्र को हमारा नमन है। जय हिंद।